इम्पोर्टेड हुकूमत का खौफ बढ़ने लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुर्सी बचाने के लिए सरगर्म। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से गर्मजोशी से मुलाकात। फिर ये जो ब्लूमबर्ग टीवी जिसको उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी ये हेडलाइन लगाई, पाकिस्तान पीएम सेज ऑल हेल टू ब्रेक लूज। उन्होंने मेरी ये तस्वीर उतारी। उस तस्वीर को जब आप जूम इन राइट साइड के ऊपर करेंगे तो बिल्कुल छोटे से कोने में एक सोफे के ऊपर बैठे हुए आपको शहबाज शरीफ नजर आएंगे। होता है, उन्होंने उनका हाल पूछा होगा, उन्होंने अपना हाल बताया होगा। वो 10-15 सेकंड की जो गुफ्तगू है। हमारा मामला यही है कि हम चीज़ों को ओवर प्ले कर जाते हैं। नमस्कार मित्रों, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएनओ के जनरल असेंबली में जाकर भी दुनिया से सिर्फ डॉलर की ही भीख मांगी। यूएन में अपने भाषण में शरीफ ने दुनिया से सहायता की अपील करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान में कयामत आ जाएगी। यही बात उन्होंने न्यूयॉर्क में दुनिया के दूसरे लीडरों से मिलते हुए भी कही। इस तरह खुलेआम भीख मांगने से पाक में बहुत गुस्सा और शर्म का माहौल है। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। इम्पोर्टेड हुकूमत का खौफ बढ़ने लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुर्सी बचाने के लिए सरगर्म। एक तरफ हुकूमती वफ़द का इजराइल का खुफिया दौरा, दूसरी तरफ वजीर न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से गर्मजोशी से मुलाकात। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देने वाले मैक्रोन से वजीर आजम मुस्कुराते हुए मिले। ऑपोजिशन में थे तो फ्रांस के सफीर को निकालने का मुतालबा करते रहे। हुकूमत हाथ में आते ही भीगी बिल्ली बन गए। मैक्रोन से खूब हाथ हिला। शरीफ साहब ने आज अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के क्लिप्स इस वक्त वायरल हो चुके हैं। एक जगह पे वो ये कह रहे हैं कि थ्रू योर कैमरास, आपके कैमरे के जरिए मैं ये इल्तमास करता हूँ या एक तरह से गुजारिश करता हूँ या दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज हेल्प अस, ऑल हेल विल ब्रेक, ऑल हेल विल ब्रेक लूज। मतलब वो रुक रुक के जिस तरह जो है ना वो। और फिर ये जो ब्लूमबर्ग टीवी जिसको उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी ये हेडलाइन लगाई, पाकिस्तान पीएम सेज ऑल हेल टू ब्रेक लूज। ये जिस तरह उन्होंने आराम आराम से कहा था ना दुनिया को समझाने के लिए, मैं भी इसलिए आराम आराम से कह रहा हूँ ताकि दुनिया अगर कोई सुन रही है, हो सकता है कोई गोरा सुन रहा हो जिसको उर्दू समझ आती हो तो उसको भी समझ आए। पाकिस्तान पीएम सेज ऑल हेल टू ब्रेक लूज विदाउट डेट डील। हमारे कर्जे जो हैं उसमें हमारी मदद की जाए, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। मतलब हेल जो है ना, आपको पता है हेल किसको कहते हैं। ऑल हेल जो है विल, ऑल हेल टू ब्रेक लूज। अब मुझे भी एक्सप्लेन करते हुए थोड़ी सी हो रहा है कि अब मैं इसको किस तरीके से और एक्सप्लेन करूं। एनीवे, शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, दुनिया को मैसेज दे दिया कि हम बड़े मुसीबत में हैं, हमारी मदद करें। आपके कैमरे के जरिए हम गुजारिश करते हैं, इल्तमास करते हैं, मुसीबत में। और शहबाज शरीफ साहब वहां पे जाकर कोई अपने मुल्क और कौम के लिए मांगा जा रहा है, और मुल्क और कौम के लिए इसी तरह जिसको दर्द होता है वो इसी तरह मांगता है। तो ये आप खुदा के लिए अपने तबसरे अपने पास रखें, या फिर आप जाके ले आए अमेरिका से मांग के। अगर नहीं ला सकते तो मांगने दें जिस तरह वो लेके आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी इस तकरीर में और उस तकरीर की डिलीवरी के तरीक़ाकार में एक बहुत बड़ा दबाव उनके ऊपर नजर आ रहा है। आपने देखा होगा मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक तस्वीर ट्वीट की थी इस खिताब से थोड़ा पहले, और उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी का कि उन्होंने मेरी ये तस्वीर उतारी। उस तस्वीर को जब आप जूम इन राइट साइड के ऊपर करेंगे तो बिल्कुल छोटे से कोने में एक सोफे के ऊपर बैठे हुए आपको शहबाज शरीफ नजर आएंगे। वही मैं करने लगा हूं, मैं आपको ये बताने लगा हूं कि जब शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आते हैं वो सफा पलटने के लिए जबान की तरफ भूख के साथ वो सफा पलटते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग एतराज उठा रहे हैं कि उन्होंने जो आयत करीमा है कुरान पाक की उसको गलत पढ़ा। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। उनके ऊपर दबाव किस किस्म के थे? उनको मालूम है कि बड़े माइक्रोस्कोपिक लेंस से उनकी इस तकरीर को देखा जाएगा, कॉमे और फुल स्टॉप की गलतियां निकाली जाएंगी। उन्होंने जो लिखी हुई तकरीर है उसको पढ़ना है और कहाँ कहाँ उन्होंने लिखी हुई तकरीर से हटकर बात करनी है। अब आप देखें जब वो बात कर रहे होते हैं लिखी हुई तकरीर को देखकर, वहां तो बड़ा आपको थोड़ा सा निस्बतन वो मुनासिब नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो सफे साइड पर रख के अपने तौर पर गुफ्तगू करते हैं तो फिर बड़े ब्रोकन सेंटेंसेस में वो बात करते हुए नजर आते हैं। दूसरा, उनके ऊपर एक दबाव ये भी था कि उनको मालूम था कि उनका कंपैरिजन जरूर किया जाएगा। तीसरा, उनके ऊपर दबाव ये था कि आप एट द बैक ऑफ हिज माइंड आप ये समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ को मालूम है
कि ये उनका पहला और आखिरी मौका है। शहबाज शरीफ की मुलाकात तय हुई है सदर बाइडन से। फिर बाद इंटरेक्शन भी क्या हुआ होगा, एक मुसाफे होता है, उन्होंने उनका हाल पूछा होगा, उन्होंने अपना हाल बताया होगा, वो 10-15 सेकंड की जो गुफ्तगू है। हमारा मामला यही है कि हम चीज़ों को ओवर प्ले कर जाते हैं और इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। वो जो जिस मुल्क के बारे में, जिस मुल्क के सदर के बारे में आप बात करते हैं, वो भी हम पे हंसते होंगे कि क्या लोग हैं ये इस बात पे खुश हो रहे हैं कि जी रिसेप्शन में इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो गया। वो तो वहाँ पे 200-300 न जाने कितने मेहमान आए होंगे, रिसेप्शन आधे घंटे का हुआ होगा, उसमें क्या आपने बातचीत की होगी या मौका ही नहीं मिलता ऐसे। हमने भी बहुत से रिसेप्शन अटेंड किए हैं, हमें भी मालूम है कि रिसेप्शंस क्या होते हैं, लेकिन ये लोगों को, और फिर कोई तस्वीर भी हमने नहीं देखी, तस्वीर होती जहाँ वो बैठे हुए हैं, इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा है, वो भी हमें कोई नज़र नहीं आती। हालांकि ऐसी कोई बात होती तो पूरा इस वक्त सोशल मीडिया और जो हमारा टीवी चैनल सुबह शाम यही दिखा रहे होते हैं उनकी तस्वीर सदर बाइडन के साथ कि वो बैठे हैं और गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो दुनिया कहती होगी जब ये इन चीज़ों पे खुश हैं, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, तो उनको सब्सटेंटिव चीज़ें क्या दें।